भक्ति के कांटे। दक्ष प्रजापति को भी अभिमान आ गया कि मैं तो प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, सब प्रजापति बैठे थे। ये प्रजापति का मतलब समझो भगवान की कैबिनेट, पूरा मंत्रालय, बड़े बड़े जो विभाग संभालने वाले लोग, तो वो सब प्रजापति लोग बैठे, सम्मेलन चल रहा था। दक्ष प्रजापति अध्यक्ष थे, वो थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि बड़े नेता तो बाद में आते हैं, लेट आते हैं। बाद में पहुंचे, सब लोगों ने उठ करके उनका स्वागत किया, अध्यक्ष जी आ गए। लेकिन भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ये दोनों अपने आसन से नहीं उठे। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि दक्ष प्रजापति भले प्रजापतियों का अध्यक्ष है, लेकिन है तो मेरा बेटा, अब मैं इसके सामने क्या करूं। बैठे रहे ब्रह्मा जी। और भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर तो अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते रहते हैं, भगवत भाव में वो डूबे हुए थे, इसलिए भगवान शंकर को पता नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति आए। वो भी बैठे रह गए। दक्ष प्रजापति आए, सभा प्रारंभ हुई। सभा प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने यही कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से कैसे आशा की जा सकती है। लोगों ने कहा क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने कहा देखो इस शंकर को, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान नहीं किया, कितना अभिमानी, मेरा उपकार भी नहीं मानता। लोगों ने कहा, दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये उपकार मैंने कम किया कि अपनी बेटी का ब्याह कर दिया इनके साथ, नहीं तो कौन पूछता। अघोरी, चिता की भस्म लगाने वाला, चिता भस्मो लेपह, हड्डियों की माला पहनने वाला, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता। और कहा मेरी बेटी इतनी सुंदर, कथम मृगसावाख्या पाणिम मरकटलोचन, कहा मेरी बेटी मृगसावाक्षी, मृगनयनी, और कहा ये बंदरों जैसी आंख वाला मरकटलोचन। मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया तो घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता। ऐसा कह करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया, जाओ देवताओं के साथ बैठ करके तुम्हें आहुति नहीं मिलेगी, यज्ञ में आहुति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर ने शाप को स्वीकार कर लिया। लेकिन शंकर जी के गणों को अच्छा नहीं लगा। शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। मेरे स्वामी को तू शाप देता है, जा तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जा, तेरा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। फिर शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। इस प्रकार उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा, तब भगवान शंकर ने देखा अब यहां रुकना ठीक नहीं है, चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वहां से चल पड़े, उनके गण लोग भी उनके साथ चले गए। भगवान शंकर ने तो इस घटना को भुला दिया, भूल गए। यही साधुता है, यही सज्जनता है। सज्जनता और साधुता क्या है? बोले जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए, किसी से वाद विवाद भी हो जाए, तो फिर बात को वहीं छोड़ देना चाहिए, उसे भुला देना चाहिए, उसे बांध करके अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि साधु को बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। कोई बात हो गई, कह लिया, सुन लिया, खत्म किया, और उसको गांठ बांध करके रखे रहे, बोले वो कैंसर बन जाएगा। शरीर में कोई गांठ पड़ती है तो कैंसर बन जाती है। उसी प्रकार शत्रुता की उस गांठ को अगर रखे रहोगे तो आगे चल करके वो कैंसर बन करके विस्फोट करेगा, बड़ा भयानक विस्फोट होगा। इसलिए साधु को, भगवत भक्त को, वैष्णव को बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव तो परम भागवत हैं, शिवम महाभागवतम नमामि, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कौन होगा, भक्त कौन होगा? बोले वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जिसके गले में तुलसी की माला हो,
मस्तक पर पुंड्र हो, जो भगवान का चरणामृत लेता हो, भगवान के नाम का जप करता हो, वो वैष्णव। और भगवान भोलेनाथ बोले ये तो महावैष्णव है महाराज। हस्ते च माला, भोले बाबा के हाथ में हमेशा माला रहती है, भगवान का नाम जपते रहते। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, और हृदय में राम तत्व विराजमान रहता है। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, जिह्वाग्रभागे बलराम मंत्रम, और जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान श्री राम का पवित्र नाम, पवित्र मंत्र उच्चरित होता रहा। लेकिन दक्ष प्रजापति के हृदय में वो भाव बना रहा कि शिव ने मेरा अपमान किया, इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, वाजपेय नाम के यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा जी को निमंत्रण नहीं दिया, और विष्णु भगवान को नहीं दिया, बाकी सबको निमंत्रण दिया। सब देवता लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विमान में बैठ करके गीत गाते हुए चल पड़े। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जाति चले सुंदर विदिनाना, जाति चले सुंदर विदिनाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सुर सुंदरी करई करगाना, सुर सुंदरी करई करगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, पूछहु तब शिव कहु बखानी, पूछहु तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुन कछु हरसानी, पिता जग सुन कछु हरसानी, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। देवता लोग विमान में बैठकर आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, और कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। ये देवताओं की भी मानसिकता बड़ी छोटी है। मतलब क्या छोटी मानसिकता है? बोले देवताओं को पता है कि शिव जी को निमंत्रण नहीं गया है, तो शिव जी को मानो चिढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं कि इनको पता तो चले कि हमको निमंत्रण मिला और इनको नहीं मिला, जबकि इनके खास रिश्तेदार हैं, इनके ससुर जी हैं, इनको ही निमंत्रण नहीं आया और हमको देखो निमंत्रण आया। ऐसी छोटी मानसिकता के कारण देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। जाने के लिए दूसरे रास्ते भी थे, कोई ट्रेन तो थी नहीं कि ट्रैक पर ही चलेगी, विमान था। आकाश इतना लंबा चौड़ा है, अनंत है, किधर से भी घूम के चला जाए विमान। लेकिन जानबूझ करके देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे कि शंकर जी देखेंगे, फिर सती देखेंगी, दोनों के मन में क्लेश होगा। और देवता लोग जब विमान से जा रहे थे तो अब दूसरी बात देखो, कितनी छोटी मानसिकता है। चलो कोई बात नहीं, कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हो तो चुपचाप निकल जाओ। लेकिन नहीं, जब कैलाश के ऊपर पहुंचे तो और जोर जोर से गीत गाने लगे कि जो न सुन रहा हो वो भी सुन ले, जान जाए कि ये लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी बैठी थी, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। सती जी ने देखा विमान को, सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी कथा सुनो, विमान कहाँ जा रहे हैं जाने दो, ये तो आकाश है, कितने विमान आएंगे कितने विमान जाएंगे।
आप तो कथा सुनो। सती जी ने कहा नहीं महाराज बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं, मेरे मन में कुतूहल हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा में विघ्न मत करो, आप तो कथा सुनो, विमान जाने दो। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा नहीं बताओ ये विमान कहाँ जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जान गए कि कथा छोड़ करके इनका मन विमान में गया है, अब निश्चित रूप से इनका अपमान होगा और उसका परिणाम बड़ा भयानक। भगवान की कथा में जो विघ्न करता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हमारा निद्रा भंगो कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम। कौशिकी संहिता में कहते हैं कि निद्रा भंगो कथा छेद, अगर कोई व्यक्ति बड़ी गहरी निद्रा में सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए। अगर जगा दे तो ब्रह्म हत्या का ही दोष लगता है। इतने आराम से व्यक्ति सो रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, और जाकर के जगा दिया, बड़ा कष्ट होता है। तो जगाने वाले को ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। निद्रा भंगो, बोले महाराज काम करने वाले को न जगावे तब काम कैसे होगा? बोले इसके लिए भी बड़े सब नियम हैं। देखो किस दृष्टि से हम देख रहे हैं इसका महत्व। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोते रहें तो उनको जगा देना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोते रहें तो उनको नहीं जगाना चाहिए। कोई व्यक्ति थका मांदा हो, सो रहा हो, विश्राम कर रहा हो तो उसे नहीं जगाना। मूर्ख व्यक्ति सो रहा है तो उसको भी नहीं जगाना चाहिए। क्यों? बोले उठेगा तो परेशानी करेगा। दूसरे का कुत्ता अगर सो रहा है तो चुपचाप निकल जाओ, जगाओगे तो तुम्ही को दौड़ाएगा। परस्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न प्रमोदयेत। अगर ये सो रहे हो तो उनको जगाओ मत। और विद्यार्थी प्रतिहारी च, योगी हो, साधक हो, विद्यार्थी हो, पहरेदार हो, अगर ये सो रहे हो तो इनको जगा देना चाहिए। क्यों? बोले ये अपने कार्य से विचलित हो जाएंगे अगर सोते रहे। तो कहां पर क्या करना है शास्त्र सब विषयों में निर्देश करता है। तो सामान्यतया कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। निद्रा भंग करने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और कथा छेदो, व्यक्ति कथा सुन रहा हो, बड़ी सुंदर कथा चल रही हो, सुनाने वाला व्यक्ति भाव विभोर होकर के सुना रहा है, सुनने वाले सुन रहे, लेकिन उसी बीच में अगर कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर दे तो बाधा उत्पन्न करने वाले उस व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। निद्रा भंगो कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम। पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम है, देखने वाले जल रहे हैं, तो देखने वाले सोचते हैं कुछ ऐसा करो कि दोनों में झगड़ा हो जाए। तो जो व्यक्ति अपनी कुटिलता के कारण पति पत्नी के प्रेम में खलल उत्पन्न करता है, इधर की बात उधर करके, उधर की बात उधर करके दोनों में झगड़ा करा देता है, ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो सती जी ने कथा में भेद उत्पन्न कर दिया। सती जी ने कहा ये विमान कहां जा रहे हैं आप बताओ। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे बाप यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब विमान जा रहे हैं। पिता का नाम सुनते ही सती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, मुझे भी जाना चाहिए। सती जी ने कहा महाराज आप भी चलो, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। बोले बाबा ने कहा निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा महाराज आपने कथा में सुनाया था कि अनाहूतो ध्वरम व्रजेत, यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। तो पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण की क्या जरूरत है? और ऐसे भी नियम है पिता के घर में, मित्र के घर में, अपने गुरु के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सती जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विरोध माने तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हो
तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। भगवान शंकर ने कहा अगर कोई विरोध मानता है तो वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर व्यक्ति जाएगा तो तहां गए कल्याण न हो, कल्याण नहीं। सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा जाना उचित नहीं है। भोले बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि हे देवी, अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप वहां जाओगी तो आपका अमंगल। पूछा क्या होगा? भोले बाबा ने कहा कि आपका मरण भी हो सकता है। पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी भोले बाबा। अगर आप मेरे वचनों की अवहेलना करके जाओगी तो ससद्यो मरणाय कल्प्यते, आपका मरण भी हो सकता है। लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। भोले बाबा तो इतना कह करके बैठ गए। अब सती जी निकली बाहर, कभी घर में जाएं, कभी बाहर जाएं, कभी पहाड़ों को देखें, कभी जंगल की ओर देखें, उनका मन नहीं लग रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है कि सती जी कभी घर के बाहर निकल रही, कभी भीतर जा रही हैं, कभी पर्वत को देख रही, कभी नदी को देख रही, कभी भोले बाबा को देख रही। उनके मन के भाव को भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने जान लिया कि अब ये तन से यहां है, मन से वहां चली गई। तो जो व्यक्ति मन से जहां होता है वो व्यक्ति वहीं होता है। तन से आप कथा में बैठे रहो और मन से बंबई चले जाओ तो आप बंबई में ही हो, कथा में नहीं हो। और अगर आप बंबई में शरीर से हो लेकिन मन से आप कथा में बैठे हो तो आप कथा में हो, क्योंकि मन का ही सब खेल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का ही सारा खेल है महाराज। तो सती जी का मन तो वहां था नहीं। सती जी का मन तो यज्ञ में पहुंच गया। सोच रही थी सब बहनें आई होंगी, ऐसा ऐसा हो रहा होगा, मुझे भी चलना चाहिए। उनके मनोभाव को भगवान शिव जान गए और शिव ने, भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाओ। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, अपने 2-4 गणों को साथ में लगा दिया और कहा इनको पहुंचा दो। भगवान शिव के गण सती जी को लेकर के पहुंचे और सती जी जब पिता के भवन में पहुंचती हैं तो वहां की क्या स्थिति है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से काहुन सन्मानी, दक्षता से काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगली मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी जब पहुंची तो लोग इनका स्वागत तो करना चाहते थे और लोगों के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, लेकिन दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष प्रजापति का भय लोगों के मन में ऐसा व्याप्त था कि अगर मैं सती का सम्मान करूंगा तो कहीं दक्ष प्रजापति हमारे ऊपर न नाराज हो। इसलिए चाह करके भी किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, मां प्रेम से मिली और सती को देखते ही दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया। दक्ष प्रजापति सती को देख करके क्रोध में आ गए। सती जी ने पूछा है, पिताजी आपने सबको निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी आप निमंत्रण देते, वो भी आते, कितना अच्छा होता। दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, उस पाखंडी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा, चिता की भस्म लगाने वाला, अगर वो मेरे यज्ञ में आता तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता। तुमको किसने बुलाया, तुम क्यों चली आई? इस प्रकार जब दक्ष प्रजापति ने कहा
तो सती जी को अपार दुख हुआ है। सती जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को बड़ी डांट लगाई। पिता को कहा, अरे मूढ़ मंदमती, तू मेरे स्वामी की निंदा करता। अपने पिता को मूर्ख और मंदमती कहा। एक बेटी अपने पिता को मूर्ख और मंदमती कहे, बोले ये कैसी मर्यादा है? बोले यही सनातन धर्म की मर्यादा है। सनातन धर्म की ये मर्यादा है कि यहां की बेटी, यहां की कन्या अपने पति के विपरीत अपने बाप के भी वचन को नहीं सुन सकती। ये नारी की मर्यादा है। सती ने देखा कि ये मेरे पति के विरोधी हैं, तो बाप ही क्यों न हो, अपने पिता को भी सती ने यही कहा कि हे मूढ़मती, हे मंदमती, तू मेरे स्वामी की निंदा करता है। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष सुकृसम भवयः देहि। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष सुकृसम भवयः देहि। पिता मंदमती। सती ने कहा, हे मंदमती, तू मेरे स्वामी की निंदा करता है और लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, सती कहते हैं। दक्ष की मैं बेटी कहलाती हूं और ऐसे शिवद्रोही की मैं बेटी नहीं कहलाना चाहती। मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर देना चाहती हूं। और उसी समय सती जी ने अपने योग बल के द्वारा दिव्य अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में अपने शरीर को सती जी ने दग्ध कर दिया, जला दिया। और मरते समय सती जी ने भगवान का स्मरण किया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर दक्ष प्रजापति और उनके सहयोगी लोग भयभीत हो गए कि सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है, इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। भृगु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र श्री भृगु जी महाराज उस यज्ञ के मुख्य आचार्य थे। भृगु जी से कहा कि कोई उपाय करिए, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। तो भृगु जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति दी। यज्ञ कुंड से 1000 ऋभु नाम के सैनिक प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए। उन देवताओं से भृगु जी ने कहा कि आप यज्ञ की रक्षा करो। ऋभु नाम के वो 1000 देवता सैनिक यज्ञ की सुरक्षा करने लगे। यज्ञ चल रहा था। इधर भगवान शंकर को पता चल गया कि सती का घोर अपमान हुआ और सती ने अपने प्राणों का त्याग। पता कैसे चला? बोले श्री नारद जी महाराज के द्वारा। श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात्। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भवानी के निधन का समाचार नारद जी ने जाकर के सुना। सती के मरण का समाचार जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में भगवान शिव ने अपनी जटा को पकड़ा और उखाड़ लिया। उखाड़ करके उस जटा को भगवान शंकर ने जब भूमि पर पटका तो उस जटा से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम वीरभद्र हुआ है। भगवान शिव के अंश वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े भयानक वीरभद्र महाराज, कराल दृष्टम करवाल चंचल, बड़े बड़े भयानक दांत, अनेक आयुधों को धारण किए हुए भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और वीरभद्र ने कहा कि हे प्रभो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मेरे लिए
क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम स यज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्रभटाम शकोमि। जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो और साथ में दक्ष प्रजापति को भी मार देना। दक्षम स यज्ञम, यज्ञ के सहित दक्ष प्रजापति को समाप्त कर दो। अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम मेरे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के वीरभद्र चल पड़े। अनेक भूत प्रेतों को लेकर, डाकिनी शाकिनी पिशाच कूष्मांड वेताल मारी गण भैरव गण सब को लेकर वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम, त्रिशूल हाथ में लेकर जगदंतकांतकम, मानो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देने वाले प्रलयंकर वीरभद्र चल पड़े और दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। पहुंचे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही तूफान आ गया महाराज। यज्ञ मंडप में रखे हुए जितने कलश थे, पूजा की सामग्रियां थी, सब धड़ाम धड़ाम इधर उधर गिरने लगे। आंधी आ गई, लोग भागने लगे, लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं दिया शंकर जी के गणों ने। क्यों? बोले सब अभागे थे, आज सबका दुर्भाग्य था। भागे तो सब, लेकिन कोई भाग नहीं पाए। शंकर जी के गणों ने सबको पकड़ लिया। केचित् बभंजु प्राग बंसम पत्नी शालाम तथा परे। यज्ञ मंडप की मोटी मोटी बल्लियों को शंकर जी के गणों ने ऐसे पकड़ा और खींचा, धड़ाम से पूरा मंडप नीचे आ गया। पैर से रौंद करके यज्ञ कुंड की वेदिका को ध्वस्त कर दिया। कलश को, यज्ञ के पात्र को तोड़ तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। देवता लोग भाग रहे थे, पकड़ लिया। पूषा नाम के जो देवता थे उनको चंडीस नाम के गण ने पकड़ लिया। भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया, वीरभद्र प्रजापतिम। और पकड़ने के बाद सबकी खूब पिटाई धुनाई की। पूषा नाम के जो देवता थे उनके दांत को तोड़ दिया। भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी। भृगु जी महाराज जो यज्ञ करा रहे थे उनको भगवान शंकर के गण मणिमान ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु जी को मणिमान ने पकड़ा और कहा, बाबा जी बड़ी दाढ़ी हिला हिला करके आप मंत्र पढ़ रहे थे, हैं? जब सती क्रोध में जल रही थी और दुखी होकर के अपने प्राणों के त्याग का संकल्प कर रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। आपकी दाढ़ी को उखाड़ लेता हूं, ऐसा कहते हुए मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी को और मूंछ को पकड़ा और ऐसे नोच दिया। भृगुर्लुलुंचे सदसी, सभा के मध्य में ही भृगु जी की दाढ़ी को, मूंछ को नोच लिया। इनको इसलिए नहीं मारा कि ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, इनको इतना ही दंड पर्याप्त है, विज्ञाचार्य। लेकिन बाकी जो देवता थे उनकी तो महाराज बड़ी सेवा की शंकर जी के गणों ने। पूषा देवता के दांत को तोड़ दिया, भग नाम के देवता की आंख को फोड़ दिया, और जो जजमान दक्ष प्रजापति थे वो भाग रहे थे, उनको वीरभद्र ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसी यज्ञ मंडप में उठा करके पटका, और पटकने के बाद छाती पर चढ़ गए। आक्रम्यो रसी सितधारेण हेतिना, और एक धारदार तलवार ली और उस तलवार को लेकर के वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि दक्ष प्रजापति का गला इतना मजबूत था कि काटते काटते वीरभद्र थक गए, वो गला कटा नहीं। अंत में थक करके वीरभद्र ने तलवार फेंक दी और विचार किया अब इनको कैसे मारें, क्या उपाय करें। तो देखा उसी यज्ञ मंडप में सवनीय यज्ञ के पशु का सिर रखा हुआ था। जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में पशु का भी प्रयोग किया जाता है, तो पशु को मारने के बाद उसका सिर अलग रखा हुआ था।
दक्ष वीरभद्र ने देखा तो वीरभद्र को वो विधि याद आ गई। कौन सी विधि? बोले यज्ञ में पशु को कैसे मारा जाता है, वो विधि बड़ी कठिन विधि होती है। उसके मुख को पकड़ करके उसके श्वास को अवरुद्ध कर दिया जाता है, तब उसका प्राणांत होता है। वीरभद्र ने भी सोचा कि इसी विधि से मैं दक्ष प्रजापति को मारूं तब ये मरेगा, और एक हाथ से दक्ष प्रजापति के धड़ को पकड़ा, एक हाथ से वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के मुख को पकड़ लिया, सिर को पकड़ लिया और ऐसे घुमाना शुरू किया और ऐंठ करके तोड़ करके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उठा करके उस सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया महाराज। इसके बाद भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी। यज्ञ मंडप में जब आग लगा दी, यज्ञ मंडप धू धू करके जलने लगा, तो वीरभद्र ने कहा आप चलो। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के गण कैलाश की ओर चले गए। इस प्रकार वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसी यज्ञ में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मरते समय सती जी ने भगवान से प्रार्थना की। देखो, सती जी भगवान की परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन परीक्षा लेने के बाद भगवान ने जब अपने दिव्य रूप का अनुभव कराया सती जी को, तो सती जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। आज जब प्राण त्यागने लगी तो सती जी ने भगवान से ही प्रार्थना की, हे नाथ, मैंने अपराध किया था, मैंने आपकी परीक्षा ली और उस पाप का मैं प्रायश्चित आज तक कर रही हूं। हे नाथ, अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर रही हूं। आपसे यही प्रार्थना है कि कहीं भी मेरा जन्म हो तो मैं जन्म जन्म भगवान शिव की ही पत्नी बनूं। ऐसा सती जी ने भगवान से प्रार्थना की। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार पति तनु पाई, जन्मी पार पति तनु पाई। मरते समय सती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भगवान से प्रार्थना करके सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और सती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई। पर्वत की बेटी हैं इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा है। पर्वतस्यापत्या पार्वती, पर्वत की ये अपत्या हैं, पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा है। अब पार्वती जी जब हिमालय के घर में प्रकट हुई, ये जगत जननी है, जगदम्बा है। ये तो लीला है। लीला के माध्यम से हम अज्ञानी प्राणियों को उपदेश करने के लिए सती जी ने ऐसा चरित्र किया है। यथार्थ में सती जी के अंदर कोई भ्रम नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई मोह नहीं है। ये भी भगवान की परम भक्ता है। बोले तो ऐसा उल्टा आचरण इन्होंने क्यों किया? भगवान की परीक्षा लेने क्यों गई और ये सब घटनाएं फिर क्यों हुई? बोले ये सब लीला है। और लीला भगवान की क्यों होती है? प्राणियों को उपदेश करने के लिए। किस प्रकार से? बोले जैसे बच्चे को चलना नहीं आता है तो मां क्या करती है? बोले मां बच्चे की उंगलियों को पकड़ करके उसे खड़ा करती है और फिर उसे चलाती है। तो बच्चे को जब चलना सिखाती है मां, तो मां स्वयं उल्टा चलती है पीछे की तरफ
और बच्चे को सीधा चलना सिखाती है, तो स्वयं उल्टा चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को चलना नहीं आता, ये उल्टा चल रही है, वो तो उल्टा चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है। उसी प्रकार सती जी ने अपने इस आचरण के द्वारा, इस लीला के द्वारा अज्ञानी प्राणियों को उचित आचरण करने का उपदेश किया। यथार्थ में सती जी भगवान की परम भक्ता हैं, भगवती हैं। और भगवती सती हिमालय की पुत्री बन करके जब प्रकट हुई तो पर्वतराज के यहाँ परम आनंद हुआ। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति